परीक्षा में यूकेएसएससी ने पेश की है बड़ी नजीर। रिकॉर्ड 5 दिन में सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है। जीएस मोतीलाल ने न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत की है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन जीएस मोतीलिया परीक्षा के लिहाज से संवेदनशील जिलों का दौरा करेगी यूकेएसएससी टीम। उत्तरकाशी, चंपावत, उधम सिंह नगर जिलों का दौरा करेगी यूकेएसएससी की टीम। लंबित सभी परीक्षाओं को यूकेएसएससी जुलाई महीने तक पूरा करेगा। तमाम बड़ी बातें कही इस दौरान। तो लंबित सभी परीक्षाओं को जुलाई महीने तक पूरा करेगा। तो सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा में यूकेएसएससी ने पेश की है ये बड़ी नजीर, जहां रिकॉर्ड 5 दिन में सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है। जीएस मार्तोलिया ने न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत की है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन है जीएस मार्तोलिया। परीक्षा लीक के बाद विवादों में रहे और करीब 1.5 साल से बिना किसी एग्जाम को कंडक्ट कराए सिस्टम को रन करा रहे यूकेएसएससी ने एक नई मिसाल भी पेश की है। परीक्षा आयोजित कराने के 6 दिन के भीतर ही रिजल्ट भी जारी हो गया है। हमारे साथ आयोग के चेयरमैन मार्तोलिया सर हैं। सर, 6 दिन के भीतर रिजल्ट दे दिया यूकेएसएससी ने, इसे एक उपलब्धि के भी तौर में देख रहे हैं, और अब आगे के लिए आपको क्या लगता है और क्या बेहतर होना चाहिए? देखिए, रिजल्ट जब एग्ज़ाम हो गया तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म हो उसके 2-3 घंटे के अंदर हम उसके आंसर की साइट पर डाल दें, ताकि लोग अपने जो उन्होंने वहाँ किया है, जो इस तरह से उन्हें एग्ज़ाम दिया, उसका परिणाम देख लें। जिसको चैलेंज करना है अगले 4 दिन में वो चैलेंज कर दें। हम जनरली 4 दिन का टाइम देते हैं, 4 से 7, और हमारी कोशिश है कि 4 दिन में दे दें। जिसको देना होगा वो 4 दिन में देगा, जिसको नहीं देना वो 7 दिन में भी नहीं देगा। अगर किसी को वाकई किसी क्वेश्चन पर आपत्ति है तो 4 दिन के अंदर कर दें। 5-6 दिन में हम एक्सपर्ट बुला करके अपनी सारी चीज़ें क्लियर करके हमारी कोशिश होगी कि एग्ज़ाम होने के 7 से 10 दिन के बीच में रिजल्ट हम फाइनल करके बाहर निकाल दें। देखिए, कोई चीज़ अब बहुत चीज़ अपने पास पेंडिंग रखोगे तो उससे भी परेशानियाँ बढ़ती हैं, उससे भी चीज़ें संदिग्ध होती हैं। देखिए, अब ईमानदारी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ईमानदारी दिखनी भी चाहिए। किसी चीज़ को मैं 4 महीने तक रखा रहूँ बिना किसी कारण के, वो नहीं होना चाहिए। तो मेरी कोशिश ये है कि जैसे एग्ज़ाम हो उसके हफ्ते 10 दिन के अंदर, मतलब हम जैसे अगला एग्जाम हमारा शायद 10 दिन लग जाए क्योंकि बड़े भीड़ उसमें संख्या ज़्यादा होगी, 10 दिन के अंदर अंदर हम रिजल्ट निकाल के बाहर पड़ेंगे। सर, अब आगे की क्या आप लोगों की तैयारी है? अब ऐसे भी एग्जाम होने जिसमें उत्तरकाशी ऐसा सेंसिटिव जिला आएगा जो बीते दिनों किन्हीं कारणों से बहुत सुर्खियों में रहा। हर युवा ऐसा नहीं है, परंतु वो जिला और एक क्षेत्र विशेष ज़्यादा सुर्खियों में रहा। देखिए, क्षेत्र विशेष पे मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया है। क्षेत्र विशेष का जो रिजल्ट जो लड़के निकले कुछ एग्ज़ाम में, वो हमने पूरा एनालिसिस कर दिया है। उसमें ऐसा कोई सस्पिशियस नहीं लगा हमें। हाँ, कुछ क्षेत्र में जहाँ नकल माफिया रहे या लड़के जहाँ के लोगों ने ज़्यादा नकल की, अब हमारे जो अगले 2 एग्ज़ाम है बहुत महत्वपूर्ण है, इन सब जिलों में एग्ज़ाम होंगे हमारे, और इसके लिए मैं खुद भी जा रहा हूँ मैं उत्तरकाशी, क्योंकि वो बहुत संवेदनशील डिस्ट्रिक्ट है हमारे हिसाब से। हमारा इवन चंपावत बहुत संवेदनशील है इस पुराने रिजल्ट को देखते हुए। इवन उधम सिंह नगर है, इवन पिथौरागढ़ है। इन सब जिलों में हम भ्रमण करने जा रहे हैं। उनके लोकल डीएम, एसएसपी और वहाँ के अधिकारियों से हम बिल्कुल बात करेंगे, और एक संवेदनशील होकर के पूरी शुचिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ बेहतर एग्ज़ाम करने के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको करने के लिए मैं उन अधिकारियों के साथ बात करूँगा। और पिछले एग्ज़ाम में जो कुछ कमियां हुई, कहीं पे दिक्कत आई, उसके बारे में बात करूंगा। और पूरी कोशिश होगी हमारी कि पूरी ईमानदारी से पेपर हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई नकल करने की कोशिश ना हो। और लोकल प्रशासन का हम बहुत आभारी हैं, पिछले एग्ज़ाम में बहुत मदद की उन लोगों ने, आगे भी उनका ऐसा सहयोग मिला ये मैं उम्मीद करता हूँ। मैं मुख्य सचिव महोदय से मिला था, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम से मिला था, डीजी साहब से भी मिला था मैं। उन लोगों ने भी बहुत मदद की हमारी, और एक बेहतर एग्ज़ाम, एक अच्छा एग्ज़ाम कराने में हम सफल हुए। एक छोटा एग्ज़ाम था, आगे एग्ज़ाम हमारे बड़े हैं, उसी स्पीड के साथ हम आगे भी काम करेंगे। सर, आपके पास नए एग्ज़ाम कराने का कोई मौका नहीं है, आप पुराने एग्ज़ाम ही कंडक्ट करा रहे हैं, और जुलाई के बाद अगर देखें मोटे तौर पर तो कुछ नया करने को नहीं होगा। तो क्या सब कुछ लोक सेवा आयोग को चला जाएगा, या यूकेएसएससी जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, अधीनस्थ स्तर के एग्ज़ाम कराने की तैयारी करेगा?
देखिए उसमें जब पिछले साल जब दिक्कत हुई थी और उस टाइम एक गवर्नमेंट ने एक एक्ट को अमेंड करके वापस पब्लिक सर्विस कमीशन को कहा कि उनको आप करिए, और वो सही डिसीजन भी था। अदरवाइज वो सारे एग्ज़ाम नहीं हो पाते। आज आपका एक एग्ज़ाम उन लोगों ने करके उनके रिजल्ट भी निकल गए, तो युवाओं के साथ उनके साथ एक न्याय होना था, बहुत अच्छा था। हमने अपना कैलेंडर जारी किया है री एग्ज़ाम का, और जो हमारे पार्ट पेंडिंग है वो, और जो हमारे पास लंबित हैं। हम पूरी कोशिश में है कि जुलाई तक, सेकेंड वीक तक हम ऑलमोस्ट करीब करीब हमारे पास जितना काम है, जो पेंडिंग वर्क्स हैं, उसको हम ख़त्म करेंगे। और 9 जुलाई को हमारा जो स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम है, 15 से 20 के 15 तारीख के आसपास उसका रिजल्ट निकालने की हम कोशिश करेंगे, रिजल्ट निकले। और हमने इस बीच में गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट किया है कि एक्ट को दोबारा अमेंड करके जो हमारा मैंडेट है वो हमको वापस कर दिया जाए, ताकि हम जुलाई के बाद नए काम को नए सिरे से नए ऊर्जा के साथ उसको करें। इसलिए हमने पत्र भेजा है, मुझे उम्मीद है गवर्नमेंट इसको जल्दी निर्णय लेगी। सर, जिस प्रकार से नकल माफिया सक्रिय हुए, तकनीक बदल रही है, तकनीक बढ़ रही है, परंतु आपके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में उस स्तर के अधिकारी कर्मचारी नहीं है अभी तक। बहुत सीमित स्टाफ में आप लोग काम कर रहे हैं, तो क्या लगता नहीं है कि वक्त के साथ चलने के लिए और एक्सपर्ट स्टाफ की और तकनीकी दक्ष लोगों की जरूरत है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैन पावर में देखिए आईटी का ज़माना है, हर चीज़ टोटल कंप्यूटराइज है, ऑफिस भी ई ऑफिस हो गए हैं, और हमारे पास कोई परमानेंट स्टाफ सैंक्शन नहीं है। ऐसी जो सबसे ज़्यादा लीगल अगर कोई चीज़ें मैटर्स होती हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो कमीशन के ही होते हैं वो। उसमें भी हमारे 500-600 केसेस और रोज़ के रोज़ नए केसेस आते हैं। उसके बारे में हम लोगों ने 2019 में गवर्नमेंट से एक नया अपना स्ट्रक्चर भेजा था, और उसमें एक सैद्धांतिक स्वीकृति हो गई थी, लेकिन अभी उसमें कोई जियो नहीं हो पाया है। मैंने पुनः उसके बारे में गवर्नमेंट से बात की है और एक पत्र भी भेजा है, मैंने उनको रिमाइंडर भेजा है कि हमारा जो सैद्धांतिक स्वीकृति के बाद जो पद स्वीकृत किए गए थे उसका जियो हो और दक्ष कर्मचारी हमको मिलें और हम अपना काम करें। अभी हम लोग केवल डेपुटेशन पे शिक्षा विभाग के जो लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उसके भरोसे हम अपना काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पर तुरंत निर्णय लेगी और हम नई टीम के साथ एक बढ़िया करके इन युवाओं के साथ बहुत अच्छा इनके साथ हो, इनके मेहनत के हिसाब से इनको फल मिले, उस दिशा में उस स्पीड से हम काम करेंगे। तो आप थे यूकेएसएससी के चेयरमैन जीएस मर्तोलिया। आपने 2 महत्वपूर्ण बातें की हैं। पहला, अब जो एग्जाम का दायरा बढ़िया होने वाला है उसमें जिलों का जो दौरा है वो खुद आयोग की टीम करेगी। दूसरा, जुलाई के बाद नए एग्जाम कंडक्ट कराने को आयोग को मौका मिले, इसके लिए सरकार के स्तर पर बातचीत चल रही है और जल्द ही इस पर निर्णय होगा। यानी माना जाए कि शुरुआती दिनों में सरकार के सामने कुछ चुनौतियां थीं, परंतु वक्त के साथ उन सबको ठीक किया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो कोशिश थी निर्बाध परीक्षा की, उस पर अब यूकेएसएससी खरा उतर रहा है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून।